सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ये क्लास सिक्स्थ की NCERT है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है, इसमें जो टॉपिक है वो ग्लोब को लेकर है एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो अगले चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा था। नाउ यहाँ पे हमने अर्थ के बारे में जाना था कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है ये स्फीयर नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटनड है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे, और बल्जड है इन द मिडल। मिडल में क्या है, ये बल्जड है। फॉर एग्जांपल स्लाइटली फ्लाइट है पोल्स पे, और मिडल में अगर हम देखें तो थोड़ा बल्ज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये फैला सा हुआ है। आई बात समझ में? नाउ तो अगर हम ग्लोब की तरफ देखें केयरफुली तो हमें अर्थ के बारे में अच्छा आइडिया मिलता है। ग्लोब जो है ये एक ट्रू मॉडल है, यानी कि मिनी अर्थ है, छोटा सा अर्थ का एक कॉपी है, मिनी फॉर्म ऑफ अर्थ, छोटा सा मॉडल है अर्थ का, ट्रू मॉडल है अर्थ का। ठीक, ये हमारा ग्लोब है। हालांकि ग्लोब में एक नीडल होती है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, लेकिन अर्थ में ये नीडल नहीं है। अर्थ में हम इस नीडल को कंसिडर करते हैं एज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक, ग्लोब जो है इसका साइज, टाइप ये वेरी हो सकता है। बड़े बड़े ग्लोब होते हैं जिनको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते, तो हमारे पास स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। ठीक है, ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया इसके पास एक एक्सिस होता है, ये उस एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। जैसे पोटर की जो व्हील होती है ना, वो रोटेट करती रहती है। ठीक है, ग्लोब के ऊपर अगर हम बात करें कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ओशियंस, इनको करेक्ट साइज में यहाँ पे शो किया है। ठीक है, आई बात समझ में? करेक्ट साइज में यहाँ पे हज़ारों किलोमीटर्स को मीटर्स में शो किया है, मीटर्स को यहाँ पे सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में यहाँ पे शो किया है। आगे जाके हम मैप में जब पढ़ेंगे उस समय पे मैं आपको स्केल पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे जाके हम समझेंगे कि कैसे हम करेक्ट साइज़ यहाँ पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका साइज़ कितना बड़ा है? ठीक है, आपका मोबाइल का साइज़ छोटा सा है। अगर मैं आपका फ़ोटो, आपकी पिक्चर अपने फ़ोन में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आपका फ़ोन आपके जेब में, ठीक है, मान लेते हैं आपका जो फ़ोटो है वो इतना बड़ा है। ठीक है, फ़ोन में इतना सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें नज़र आ रहा है कि आपकी एज क्या हो सकती है, आपका साइज़ क्या हो सकता है, वो हम इस फ़ोटो को देखकर बताएंगे। छोटे बच्चे का हम कहेंगे ये छोटा बच्चा है, किसी अडल्ट का हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये अडल्ट का है। और हम ऐसे मतलब लार्ज एंड स्मॉलर थिंग्स को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैप से, फ़ोटो से, एट्सेट्रा, कि इसका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है। ठीक, बात समझ में आई? देन ओके, नाउ लोकेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली किसी स्फीयर लाइक ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि अर्थ ये एक स्फीयर है, इस पे अगर हम किसी लोकेशन का पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लोकेशन को, किसी भी प्लेस की लोकेशन को यहाँ पे ढूंढने के लिए। आई बात समझ में? तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्लोब में एक हमें नीडल दिखने को मिलती है। ठीक है, एक नीडल हमें यहाँ पे ग्लोब में दिखने को मिलती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है, टिल्टेड मैनर में। आई बात समझ में? थ्रू आउट नॉर्थ एंड साउथ पोल, कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ और साउथ पोल। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये जो एक्सिस होती है ये थोड़ी टिल्टेड होती है, ये एक एक्चुअली नीडल होती है। ठीक है, आई बात समझ में? और ग्लोब जो है वो इसके इर्द गिर्द मूव करता रहता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो भी मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे अर्थ मूव करती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ग्लोब भी ऐसे ही मूव करता है, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे या हमें देखने को मिलती है। वो डिफरेंस क्या है? वो ये है कि अर्थ के पास ये जो नीडल है ये नहीं है। अर्थ मूव करती है इसी नीडल के अराउंड, लेकिन ये जो नीडल अर्थ में है ये इमेजिनरी लाइन होती है, एक ख्याली लाइन होती है। ठीक है, आई बात समझ में? अनदर इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे ग्लोब पे होती है, जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हमारा ग्लोब है। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाली साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो ये अर्थ के दो हिस्से करती है, इक्वल हिस्से। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी प्लेस के लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन है हमारे लिए। जो भी पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम इक्वेटर टू दी, अगर हम कहें कहाँ तक, अप टू दी पोल्स, इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है। आई बात समझ में? यहाँ से जो भी ये इमेजिनरी लाइन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। इक्वेटर जो है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है 0 डिग्री। याद रखना, इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। डिस्टेंस इक्वेटर से टुवर्ड्स ई अदर पोल, या फिर नॉर्थ पोल, या फिर हम साउथ पोल जाएंगे। टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ये कितना है? ये इस सर्कल का 1/4 है। अगर हम 1/4, एक सर्कल का जो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, सम कितना होता है, वो 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं एक सर्कल में। ठीक, आई बात समझ में? 1/4 अगर हम 360 का देखें तो वो हमारे पास 90 डिग्री कहलाता है। 90 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ एंड 90 डिग्री यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है, साउथ पोल 90 डिग्री पे है। ठीक है, जो भी पैरेलल्स इक्वेटर के नॉर्थ पे हैं उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो भी पैरेलल्स, जो लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स जो हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं इक्वेटर के साउथ में, उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, हर एक लैटिट्यूड का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, उसके साथ नॉर्थ और साउथ वर्ड जो है वो ज़रूर लिखा जाता है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। आई बात समझ में? ये भी लिख सकता हूँ 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, यानी कि अगर हम ये अदर साइड, या फिर मैं ये बताऊँगा आपको, इक्वेटर के ऊपर हमें अगर किसी भी लैटिट्यूड को अगर हमें लिखना है तो हम उसके साथ नॉर्थ लिखेंगे। अगर साउथ की ओर लिखना है इक्वेटर से साउथ की ओर, तो हमें उसमें साउथ लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे एक एग्जाम्पल से यहाँ पे ये बता रहा है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया और बिलो हरिजोंटी इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका, ये दोनों लोकेटेड है पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, आई बात समझ में? वहीं अगर हम बात करें जो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? 20 डिग्री नॉर्थ। वहीं अगर हम बिलो हॉरिजॉन्टी इन ब्राज़ील उसकी बात करें तो वो लोकेटेड है 20 डिग्री साउथ। आई बात समझ में?
ठीक है ना। यहाँ से हम सीधा ये बताएंगे कि एक तो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम किसी भी लैटिट्यूड को यहाँ पे लिखेंगे तो मेजर करेंगे तो उसके साथ वर्ड नॉर्थ लिखना है और साउथ में वर्ड साउथ लिखना है, साउदर्न हेमिस्फीयर को। ठीक, साइज जो है पैरेलल्स का, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, ये डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इक्वेटर हमारी 0 डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके 90 डिग्री हम जाएंगे तो नॉर्थ पोल आएगा ऊपर, नीचे आएंगे तो साउथ पोल 90 डिग्री पे आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आप देख सकते हो, ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। आई बात समझ में। वहीं अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है नाउ एरेक्टिक सर्कल, उसके बाद हमारी आती है एरेक्टिक सर्कल। ये वाली आप देख सकते हो एरेक्टिक सर्कल, ये 66.5 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वहीं एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये 66.5 इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके साथ एन लिखना ज़रूर, नॉर्थ लिखना ज़रूर। साउदर्न में साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो साउथ लिखना ज़रूर। ठीक है, मैंने इधर भी नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पे साउथ है। ठीक है, बात समझ में आई? नो, रही यहाँ तक की बात। तो अब हम हीट जोन्स जो अर्थ के हैं उनको पढ़ते हैं। तो अगर हम मिड डे यानी कि जो दिन का मिडल पोर्शन होता है, यानी कि 12-1 बजे को सन जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है साल में एक बार, ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टोराइड जोन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो भी लैटिट्यूड्स हैं, मिडल ऑफ द डे, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार सन जो होता है वो पूरा यहाँ पे ओवरहेड होता है, पूरा फोकस सन का यहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट जो है वो पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टोराइड जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टोराइड जोन। मिड डे सन never shine overhead on the latitude beyond the tropic of cancer and the tropic of capricorn। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पीछे जाएंगे तो डे के मिडल में, मिडल ऑफ द डे, सनशाइन कभी भी हमारे सर के ऊपर नहीं होती, क्योंकि जो एंगल होता है सन रेज का वो डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द पोल्स। तो इस एरिया में एज कंपेयर टू टोराइड जोन कम हीट पड़ती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द एरेक्टिक सर्कल है, मैं इमेज से भी समझाऊंगा, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द एरेक्टिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन इसको हम कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये वाला हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है एरेक्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो हमारे सर पे डायरेक्टली नहीं पड़ती, ओवरहेड नहीं होती, हमारे ऊपर सीधा नहीं होती, क्योंकि जो सन की रेज है उनका एंगल जो है वो किसकी ओर होता है? टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, तो इस एरिया में बहुत ही कम मतलब टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम नहीं कहूँगा कि मॉडरेट होता है, मॉडरेट हीट को ये रिसीव करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। नॉर्दर्न साइड में नॉर्दर्न टेम्परेट जोन होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन,
और साउथ साइड में साउथ टेम्परेट जोन होगा। साउथ साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो टेम्परेट जोन किस किसके दरमियान है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एरेक्टिक सर्कल के दरमियान। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन दो हैं हमारे पास, एक साउदर्न साइड में, दूसरा नॉर्दर्न पोल पे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फ्रिज जोन जो है ये एरेक्टिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया एरेक्टिक सर्कल के बाद आता है नॉर्दर्न पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न पोल इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ये बहुत ही ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो राइज नहीं होता। आई बात समझ में? रेज स्लांटिंग होती है, टेढ़ी होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से लेस हीट पड़ती है। इसको फ्रिज जोन कहते हैं। ये बहुत ही कोल्ड होता है। यहाँ पे जो सन की रेज हैं सॉरी, वो टिल्टेड होती हैं, स्लांटिंग होती है। देखो अगर यहाँ पे डायरेक्टली लाइट पड़ेगी ना तो ये लेस एरिया को कवर करेगी, लेकिन ज़्यादा हीट पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा गर्म होगा। अगर ये स्लांटिंग होंगी, टेढ़ी होंगी, तो लार्ज एरिया को कवर करेंगी और लेस हीट पड़ेगी। यहाँ से देख सकते हो, देखो स्मॉलर एरिया पूरा फोक्स, यहाँ पे लार्ज एरिया लेस फोक्स। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। ना लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। किसी भी प्लेस को यहाँ पे ढूंढने के लिए, पोजीशन ढूंढने के लिए किसी भी प्लेस की, तो हमारे पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमारे पास लैटिट्यूड है किसी भी प्लेस की, ये तो ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें तुंगा आइलैंड की इन दी पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन दी इंडियन ओशियन, ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, 20 साउथ। ठीक है, ये 20 साउथ पे दोनों हैं। कौन कौन? तुंगा आइलैंड ये पैसिफिक ओशियन में है, मॉरिशस आइलैंड ये इंडियन ओशियन पे है। इनको लोकेट करने के लिए अच्छी तरीके से प्रिसाइजली इनको हमें लोकेट करना है। तो हमें यहाँ तक पता चला कि इक्वेटर दो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है। इक्वेटर है दो अर्थ के दो इक्वल पार्ट्स करता है, एक तो नॉर्दर्न, दूसरा साउदर्न। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉरिशस आइलैंड है और तुंगा आइलैंड है, ये 20 डिग्री साउदर्न इस पे यहाँ पे लोकेटेड है। तो भाई आप कैसे जाओगे? आप 20 डिग्री यहाँ पे भी ढूंढोगे, 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 आप तो ढूंढते फिरोगे, यहाँ से ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे। इसके लिए तो कुछ और भी होना चाहिए ना, ताकि हम अच्छे से जान पाएँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे और एक डायरेक्शन चाहिए, और एक रेफरेंस लाइन चाहिए, जो कि रन होती है नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये जो रेफरेंस लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको भी हम मेजर करते हैं किस में? डिग्रीज में। तो ये जो हर एक डिग्री है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है मिनट्स में, मिनट्स को हमने किया है सेकेंड्स में। ठीक है, ये सेमी सर्कल्स हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं, अनटिल जब तक ना ये ज़ीरो हो जाए। ये ज़ीरो कहाँ पे होता है? इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, और पोल्स पे ये ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे जाके ये सारी मीट हो जाती हैं। पोल्स के ऊपर ये ज़ीरो हो जाता है, जहाँ पे ये सारी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट होती हैं। जो भी पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं एंड जो मेरिडियंस हैं, ये इक्वल लेंथ की होती हैं। वहीं अगर हम पैरेलल लैटिट्यूड्स की बात करें तो वो इक्वल लेंथ की नहीं होती। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है इनको नंबरिंग वाइज यहाँ पे हमें मेरिडियंस को आइडेंटिफाई करना।
टू गिव द नंबर टू द मेरिडियंस, ये डिफ़िकल्ट है। हर एक कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस से इन मेरिडियंस को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि एक मेरिडियन है जो पास होती है थ्रू द ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, तो उसी को ये मेन मेरिडियन मानेंगे, उसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसका वैल्यू 0 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। यहाँ से अगर हम 80 डिग्री ईस्टवर्ड जाएंगे और वेस्टवर्ड जाएंगे तो ये जो 180 डिग्री है, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये एक ही लाइन है। और प्राइम मेरिडियन जो है ये अर्थ को डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, यानी कि पार्ट्स में। एक इसमें हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक। आई बात समझ में ना? तो किसी भी प्लेस को हमें अब शो करना है तो हमें अब यहाँ पे फॉलो करना होगा। जैसे हमने नॉर्थ के लिए, नॉर्थ पोल के लिए एन को यहाँ पे हमने यूज़ किया, नॉर्थ को यूज़ किया, साउथ के लिए साउथ को यूज़ किया, ऐसे हमें ईस्टर्न को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए ईस्ट को यूज़ करना, ईस्ट को यूज़ करना है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए वेस्ट को यूज़ करना है, ठीक है। आई बात समझ में ना? ये मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री जो ईस्ट वेस्ट है ये एक सेम लाइन है, ठीक है। इक्वेटर और 180 ये दोनों मिलकर अर्थ को एक इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखो एक यहाँ है, इसके पीछे सीधा फिर दूसरी एक होगी उस साइड से, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा ईस्टर्न, दूसरा हो गया वेस्टर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रिड है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि ये हमारे अर्थ का सेंटर है, मुझे ए को यहाँ पे फाइंड करना है, तो मैं कहूँगा जो ए है वो बी वेस्ट एंड 1 कहाँ पे, नॉर्थ में लोकेटेड है। ऐसे ही सी को अगर मुझे फाइंड करना है, ये मैंने इक्वेटर को यहाँ पे कंसिडर किया है, ये मैंने प्राइम मेरिडियन को कंसिडर किया, सॉरी, ये मैंने प्राइम मेरिडियन को कंसिडर किया है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ऐसे ही ये हमारा नॉर्थ कहलाएगा, ये साउथ कहलाएगा, ठीक है। ई को अगर मैं ये ई को मैं अगर ढूंढूं तो मान लो ये यहाँ पे 4 नॉर्थ में है, एंड यहाँ पे अगर मैं दे लूँ तो यहाँ पे मैं एस रखूँ, ठीक है। ये एस किस में, ईस्ट में है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स और वर्टिकल लाइन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जो वर्टिकल रोज हैं उनको हमने नंबर्स के साथ यहाँ पे लेबल किया है, और हॉरिजॉन्टल रोज को हमने लेटर्स के साथ यहाँ पे मार्क किया है। तो फिर हमने कुछ स्मॉल सर्कल्स को यहाँ पे रैंडमली पॉइंट किया है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है। तो वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं किसको, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने आपको नॉर्थ साउथ कह के समझाया, ये आपको 2 ही तरीके से समझा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। जो सर्कल ए है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन बी ईस्ट, बी नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट, ठीक है। बी नॉर्थ 1 डिग्री ईस्ट, ओके। देन नाउ ये बोलता है कि फर्दर इनको आप यहाँ पे कंसिडर करो। चलो हमने 1-2 समझी, तो बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम, इनकी क्या रिलेशन है? टाइम को मेजर करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? पहले टाइम को मेजर किया जाता था सन की जो शेड होती है उसको देखकर, ठीक है। सन रेगुलरली राइज होता है और सेट होता है, ठीक। तो जो भी हमारे लोकल टाइम है इनको हम शो करते हैं, जो सन की शैडो होती है, ठीक है, उसके ज़रिए उसको हम सेट करते हैं।
अपने लोकल टाइम को। ठीक, नाउ जब सन ओवरहेड होता है एट नून, कम से कम 12-1 बजे, उस समय पे सन की जो शेडो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है और ये लॉन्गेस्ट होती है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। देखो, ये एक आदमी खड़ा है, इसकी जो शेडो है वो इतनी है, कब? ड्यूरिंग मिडल ऑफ द डे, यानी कि जब 12-1 होंगे। यही शेडो, अब सन यहाँ से राइज हुआ, यही शेडो इतनी बड़ी लगेगी आपको, और जब सन सेट होगा तो ये शेडो आपको इतनी लगेगी। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, यहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, जो भी प्लेसेस इसके इर्द गिर्द होती हैं, यहाँ पे उस समय मिड डे या फिर नून वाला टाइम होता है, यानी कि 12-1 वाला टाइम होता है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो प्लेसेस हैं ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये ऐड होती हैं ग्रीनविच टाइम से, एंड जो भी प्लेसेस वेस्ट होती हैं ग्रीनविच के, वो पीछे होती हैं टाइम के। ठीक है, जो रेट है डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोवर्स। अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, कितनी? 360 डिग्री इन 24 आवर्स। इसका मतलब है 15 डिग्री 1 घंटे में, 1 आवर 15 डिग्री, एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट। 1 डिग्री कितने मिनट्स में? 4 मिनट में। ठीक है, जब ये 12 बजते हैं ग्रीनविच पे, इस टाइम पे 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये हमारी ग्रीनविच है, इसके ईस्ट में अगर 15 डिग्री हम जाएंगे तो 15 इंटू 4 यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 बज चुका होगा। पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 11 बज चुके होंगे और यहाँ पे 12 होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 घंटे में। ठीक है, सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट में। याद रखना, 15 डिग्री 1 आवर में, 1 डिग्री 4 मिनट में। आई बात समझ में? ठीक है, 15 इंटू 4 ये हमारा कितना कहलाता है? 60। नौ, यहाँ तक समझ में आए? नौ एट 180 यहाँ पे मिड नाइट होगी। जब यहाँ पे दिन के 12 होंगे तो इसके पीछे 180 है ग्रीनविच, जो ग्रीनविच है प्राइम मेरिडियन, इसके पीछे 180 भी है, वहाँ पे रात के 12 होंगे। एट एनी प्लेस वॉच को हम एडजस्ट कर सकते हैं टू रीड 12 o'clock, जब सन जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा इन द स्काई, जब ये हमारा मिड डे होगा, दिन का मिडल होगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होते हैं? तो इंडिया के पास स्टैंडर्ड टाइम है, हर कंट्री के पास स्टैंडर्ड टाइम है। दिल्ली में जाएं तो 12 बजेंगे, अगर मैं बात करूं तो मुंबई में जाएं तो 12 बजेंगे। ठीक है, हर जगह आपको 12 नज़र आएंगे। ये स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? लोकल टाइम जो किसी भी प्लेस का होता है, विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस और बॉन्ड टू डिफर। ठीक है, वो डिफरेंट मेरिडियंस पे होता है। फॉर एग्जांपल, ये डिफ़िकल्ट है हमारे लिए टाइम टेबल को प्रिपेयर करना फॉर ट्रेन, जो कि बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस है 1 आवर की एंड 40 मिनट्स की इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका, जो कि गुजरात में है, एंड डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें ऐसे टाइम को अडाप्ट करना है जो कि होल कंट्री के लिए स्टैंडर्ड हो। तो इंडिया ने भी एक स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे अडाप्ट किया है, अपनी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाई है एक लॉन्गिट्यूड पे, जो कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जिसको यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं।
ठीक है, लोकल जो टाइम है वो यहीं से लिया जाता है हर होल कंट्री में। इसको हम स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड ये टाइम मानते हैं। ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, आई समझ में। नाउ इंडिया जो है ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक, जो कि 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है, यानी कि आगे है किससे, ग्रीनविच मैन टाइम से। सो जब 7:30 PM होंगे इंडिया में, ठीक है, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। तो 7:30 इंडिया में होंगे और 2 बजे होंगे कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट लंदन हमारे से पीछे है। कुछ कंट्रीज़ के पास बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स हैं, तो उन्होंने मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। रशिया की बात करें तो रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। ठीक है, कंट्री को यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड करके रखा है। तो अर्थ को यहाँ पे 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने में, 24 टाइम जोन्स में। तो हर एक में एक एक आवर है। ठीक, ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हर एक जो घंटा है उसमें कितना है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक घंटे में कितना, 15 डिग्री। आई बात समझ में। एक डिग्री कितने में, 4 मिनट में। आई बात समझ में ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।